दस्तक ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि सैफ के बेटे की विलादत हुई और उधर वालिद साहब का इंतकाल। हालांकि हॉस्पिटल में बैठे थे, बार बार बाजू को भी दबा रहे थे। इन्हें चाहिए था कि फौरी तौर पर चेकअप करवा लेते, कम से कम अपने पोते की शक्ल तो देख जाते। लेकिन ड्रामा तो ऐसे बनाया कि किरण भी परेशान हो चुकी अपनी माँ से सवाल करती है, कहीं लोग मेरे बेटे को इल्ज़ाम तो नहीं देंगे कि इसके आने पर इसके दादा की मौत हो गई। और बात तो सही कर रही है, क्योंकि सैफ की खाला और बाकी रिश्तेदार मिलकर यही बातें तो कर रही थी बाहर बैठी कि इस बच्चे को मनहूस करार देने की कोशिश में है, जिसने आते ही दादा की जान ले ली। खैर, बाप के जनाजे से फारिग होकर लुटा पुटा सैफ कमरे में आता है, जिसने अभी तक अपने बेटे की शक्ल तक नहीं देखी थी। हालात अगर दूसरे होते तो सैफ से ज़्यादा खुश कोई ना होता, लेकिन कमरे में आकर भी इसके दिल में कोई ख्वाहिश नहीं कि वो अपने बेटे को पकड़े। अपने बाप के जाने का सदमा इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा, और इस सदमे में देखकर किरण परेशान होकर इसके पास आती है, इसे हौसला देने, तसल्ली देने के लिए, और सैफ इसके कंधे पर सर रखकर रो पड़ता है। खैर, कुछ वक्त गुजरता है तो सैफ को एहसास होता है कि बेटे के होने की खुशी में इसने किरण को कोई भी तोहफा नहीं दिया, इसलिए वो इसे डायमंड इयररिंग्स गिफ्ट करता है। लेकिन किरण लेने से इनकार करती है कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए सैफ, मेरे लिए आपका ये ख्याल, आपकी ये मोहब्बत, यही बहुत बड़ा गिफ्ट है। जिस पर सैफ इसे कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम ये पहनो मेरा दिल रखने के लिए, प्लीज़। इन दोनों के बीच सब ठीक होने लगा और वही फरियाल की वापसी हो जाती है। इसे जब पता चलता है कि सैफ के वालिद का इंतकाल हो गया तो इसके तो सारे मसले हल हो जाते हैं कि यही सबसे बड़ी रुकावट थी, अब वो हट गई, अब कौन इसे रोक सकता है। इसलिए वो पहली फुर्सत में ही सैफ को फ़ोन करके कहती है कि 5 साल का ताल्लुक़ है हमारा, अब इतना हक तो रखती हूँ कि तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हारा गम बांट लूँ। सैफ खामोशी से इसकी बातें सुनता रहा, लेकिन फरियाल अगर वापस आ गई तो वो किरण और अपने बेटे के साथ कैसे इंसाफ कर पाएगा। इसी बात से वो परेशान। बाप के जाने के बाद इसकी माँ ने तो हौसला कर लिया अपने पोते को देखकर, इसके साथ खुश हैं, मुतमईन, और सैफ परेशान कि अब तो इसके सामने कोई रुकावट भी नहीं। वो फैसला कर लेता है कि वो इंसाफ कर सकता है, 2 बीवियां रख सकता है, हक है इसे दूसरी शादी का। इसीलिए वो फरियाल को पाकिस्तान बुला लेता है। अब फरियाल का फ़ोन आता है कि मैं एयरपोर्ट पहुंच चुकी हूं, मुझे आकर ले जाओ। और सैफ इससे बात कर रहा था जब पीछे से किरण आती है, मैं आ रहा हूं तुम्हें लेने। वहीं पीछे खड़ी किरण पूछती है, किसे लेने जा रहे हैं आप। ऐसे में सैफ घबरा जाता है। वो एक दोस्त आ रहा था बाहर से, बस उसे ही पिक करने जा रहा हूँ एयरपोर्ट, मुझे थोड़ी देर हो जाएगी। अब किरण को इस पर इतना एतबार हो चुका था इन तमाम अरसे में कि वो आंखें बंद करके इस पर यकीन करती। इसीलिए तो सैफ इस बात का फ़ायदा उठाता है और पहुंच जाता है फरियाल को एयरपोर्ट लेने। इसे एयरपोर्ट से पिक करता है और इसे देखकर बहुत खुश है। अब सब कुछ मेरे पास है, कारोबार भी, घर का सरबराह मैं हूँ, और इख्तियार इंसान को बेखौफ कर देता है। वो वाकई बेखौफ हो चुका है, इसलिए तो फरियाल इसके हाथ पर हाथ रखती है। खैर, ये दोनों रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं और फरियाल एक बार फिर से अपना वही ड्रामा शुरू करती है कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ सैफ, और जब मोहब्बत हो जाए ना तो महबूब अपनी खामियों और खूबियों समेत कबूल होता है। सैफ इससे वादा करता है कि मैं भी इस तमाम अरसे में तुम्हें कभी नहीं भूल पाया, मैं अपना वादा निभाने को तैयार हूँ, जो वादा मैंने तुमसे किया था। जिस पर फरियाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं, सच कह रहे हो, फिर से तो नहीं छोड़ दोगे जैसे पहले छोड़ दिया था। जिस पर सैफ इसके हाथ पर हाथ रखता है, क्योंकि अब इसे कोई ऐसी मजबूरी नहीं और ना ही कोई इसे आग करने की धमकी देने वाला है। अब तो वो फरियाल से शादी करके ही रहेगा।